हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? कल हमने काइनेमेटिक्स स्टार्ट की थी और काइनेमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा था बेसिक बातें 1D 2D 3D मोशन क्या होता है। अब हम उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला। क्योंकि जब भी फिजिक्स पढ़ोगे 1 में 2 में या आगे जाके कहीं भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बिना काम नहीं चलेगा। और डेली लाइफ में भी ये बहुत ज़रूरी होता है। कैसे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? It is a set of coordinates. It is a set of coordinates about which observations are made. एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है जिसके अबाउट ऑब्जर्वेशन ली जाती है। इट इज ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स अबाउट विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। इतनी बात समझ में आ गई? जिनके अबाउट ऑब्जर्वेशंस हम लोग लेते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, ये क्या है? एक ऐसा सिस्टम जहां पर बैठकर ऑब्जर्वेशन ली जाती है। एक ऐसा सिस्टम जहां पर बैठकर ऑब्जर्वेशन ली जाती है, और आसान कर लो, जहां पर बैठकर हम किसी को देखते हैं। समझ में आ गई बात? एक ऐसा सिस्टम जहां पर बैठकर हम किसी को देखते हैं, और बैठने की भी कोई जरूरत नहीं है, खड़े रहो, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे मतलब है कि कौन ऑब्जर्वेशन ले रहा है, वो किस कंडीशन में है, किस सिचुएशन में। जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं रेस्ट पे हूँ, तो मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं जिसको देख रहा हूँ, तो मेरी फ्रेम रेस्ट पे है। अगर मैं चल रहा हूँ कुछ वेलोसिटी से, समझ रहे हो, मैं चल रहा हूँ, तो मैं कुछ वेलोसिटी से चल रहा हूँ, तो मैं मोशन में हूँ, तो मेरी फ्रेम मोशन में है। अब मोशन दो टाइप के होते हैं, कांस्टेंट स्पीड से, वेरिएबल स्पीड से। तो उसके बेस पे फ्रेम दो टाइप के होते हैं। फ्रेम समझ में आ गई? एक ऐसा सिस्टम जहां बैठ के हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, जहां बैठकर हम किसी को देखते हैं। ठीक है, ये दो टाइप की होती है फ्रेम, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मेरी बात समझ गए? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब है क्या, बताता हूँ। इनर्शियल फ्रेम का मतलब ऑब्जर्वर एट रेस्ट। जैसे मैंने बोला मैं रेस्ट पे हूँ, और एक मेरे घर के आगे से कोई स्कूटी जा रही है, उसको मैं देख रहा हूँ, तो मैं देखने वाला रेस्ट पे हूँ, तो उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, देखने वाला रेस्ट पे है। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब ऑब्जर्वर इन मोशन। ऑब्जर्वर मोशन में है, मतलब वो चल रहा है और वो चलते हुए किसी को देख रहा है। ठीक है भाई? तो फ्रेम क्या होती है? जहां बैठ के हम किसी को देखते हैं। फ्रेम कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, एक रेस्ट पे और एक मोशन में। जो रेस्ट पे है उसको बोलते हैं इनर्शियल, और जो मोशन में है उसको क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। इतनी बात समझ में आ गई? इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई? इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल। अब हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, कुछ चीज़ें फ्रेम पर डिपेंड करती हैं और कुछ नहीं करती। मतलब फ्रेम बहुत जरूरी है, कहाँ से कौन किसको देख रहा है। जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरे घर के आगे से एक स्कूटी गई, उसकी स्पीड थी 100, मैंने देखा 100। किसी ने मुझसे पूछा भाई इसकी स्पीड क्या है, मैंने बोला 100, बोला ठीक है। अब मैं साइकिल पे चल रहा हूँ, मेरी स्पीड है 10, और मेरे को ओवरटेक करके एक बाइक गई, उसकी स्पीड थी 60। मुझसे स्कूटी वाले ने या बाइक वाले ने पूछा कि भाई मेरी स्पीड क्या दिखाई दी तेरे को, तो मैं कहूँगा भाई 60, लेकिन एक्चुअल में वो 60 नहीं है। क्यों?
मैं भी चल रहा था और चलते हुए मैंने उसको देखा, मतलब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में था, जहाँ से मैंने उसको देखा तो मेरी स्पीड 60 नहीं होगी, कुछ और होगी। इसका मतलब फ्रेम पे डिपेंड करती हैं कुछ चीज़ें। कैसे, वो देखिए। सपोज कीजिए ये एक रोड है और एक सिंपल सी बात करें, यहाँ पे एक गाड़ी है, ठीक है। इस गाड़ी में ये सीट के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है मान लीजिए, और इसी टाइप से यहाँ एक भाई साहब बैठे हुए हैं, ये ए, ये बी और एक सी बाहर खड़ा हुआ है। ये गाड़ी चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है जी। ये गाड़ी चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से। तो 4C स्पीड ऑफ ए एंड बी इज कितनी? सी ने ए और बी को देखा, सी ने ए और बी को देखा तो सी रेस्ट पे खड़ा था, ग्राउंड पे, रेस्ट ऑन ग्राउंड, रेस्ट पे ग्राउंड पे था। तो इसके अकॉर्डिंग गाड़ी की स्पीड 10 है, तो ए और बी भी गाड़ी के अंदर, उसकी स्पीड भी क्या है 10। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। स्पीड ऑफ ए अकॉर्डिंग टू बी, ए की स्पीड बी के अकॉर्डिंग कितनी है? ए बी के सामने, बी ए के सामने, दोनों एक दूसरे के सामने। इसका मतलब ये हुआ ए बी के लिए रेस्ट पे और बी ए के लिए रेस्ट पे, क्योंकि गाड़ी चल रही है, वो तो सीट पे बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या हो गई? 0। इसका मतलब ये हुआ एक आदमी के लिए तो ए 10 की स्पीड से चल रहा है और दूसरे आदमी के लिए वो 0 है। क्या चीज़ डिपेंड कर रही है? फ्रेम। इसकी फ्रेम क्या थी? रेस्ट पे। इसकी फ्रेम क्या थी? मोशन में। बी गाड़ी के साथ चल रहा है, मोशन में है, और दोनों गाड़ी में चल रहे हैं, इसलिए इसका मतलब फ्रेम पे डिपेंड करती हैं चीज़ें फ्रेम पे डिपेंड करती हैं। कहाँ से ऑब्जर्वेशन ली जा रही है? ये ग्राउंड पे खड़ा था रेस्ट पे, तो इसके लिए ये चल रहा था, बट ये गाड़ी के अंदर है, ये भी गाड़ी के अंदर है, दोनों गाड़ी की स्पीड से चल रहे हैं, बट इसके लिए ये इसके सामने, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो इसके लिए ये रेस्ट पे है। तो यहाँ देखने वाला मोशन में है और यहाँ देखने वाला रेस्ट पे है। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको कि देखने वाला कहाँ है और वो किसको देख रहा है। तो उसके लिए जिसको वो देख रहा है, ए को देख रहा है, उसकी स्पीड अलग अलग हो सकती है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। और देखिए, सपोज कीजिए एक रोड है, इस रोड पे ये एक आदमी है, वो चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ये भी एक आदमी है बी, ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगी? एज ऑब्जर्व्ड बाय बी। बी ने ए को देखा तो बी के अकॉर्डिंग ए की स्पीड क्या होगी? देखने वाला कौन? बी। देखने वाला कौन? बी। तो बी ऑब्जर्वर है, देखने वाला कौन है? बी। तो बी क्या है? ऑब्जर्वर। तो बी के अकॉर्डिंग ए की स्पीड बतानी है, तो मुझे ये बताओ, ए इधर जा रहा है 10 से, अगर ये रेस्ट पे होता तो इसकी स्पीड क्या होती? 10 ही होती। बट ये बी जो उसको देख रहा है, देखने वाला मोशन में है, तो ये चल रहा है और ये भी चल रहा है, तो चलते हुए बी ए को देख रहा है, चलते हुए बी ए को देख रहा है। तो 5 से तो ये खुद ही चल रहा है, 5 से तो बी खुद ही चल रहा है, इससे कितनी ज़्यादा स्पीड से ये चल रहा है? तो 10 - 5 मीटर पर सेकंड। मेरी बात समझ में आई? अगर बी रेस्ट पे होता तो कितना चलता? 10 से। अब बी भी चलने लग गया, तो 5 से तो बी चल ही रहा है। अगर ये भी 5 से चलता तो दोनों आमने सामने होते। मेरी बात समझ रहे हो? अगर ये भी 5 से चलता तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते ना, तो ये आगे ना ये पीछे। लेकिन ये 10 से चल रहा है, तो कितनी ज़्यादा चल रहा है? दोनों को माइनस कर दो, तो बी के अकॉर्डिंग ए की स्पीड कितनी है? 5। इसका मतलब ये हुआ स्पीड वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रेम। थोड़ा सा शुरुआत में आपको अजीब सा लग रहा होगा, ये क्या बताया जा रहा है, क्या लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। फ्रेम वो जगह है जहाँ बैठकर हम किसी को देखते हैं। अगर मैं रेस्ट पे
तो मैं किसी को देख रहा हूँ, उसकी जो स्पीड है वही दिखाई देगी, लेकिन मैं भी चल रहा हूँ, वो भी चल रहा है, तो उसकी जो स्पीड है उसमें से मेरी स्पीड माइनस कर दो, वही मुझे दिखाई देगी अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो। एक्चुअली ये टॉपिक आता है अलग से, इसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी, आगे जाके आएगा। मैं जस्ट आपको फ्रेम समझा रहा हूँ, फ्रेम क्या होता है, जहाँ बैठ के हम उसी को देखते हैं। मैं जस्ट आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक देखने वाला रेस्ट पे है, एक देखने वाला मोशन है, उसके अकॉर्डिंग स्पीड अलग अलग हो सकती है क्या, वो हो सकती है। जस्ट ये समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, रिलेटिव वेलोसिटी अभी नहीं पढ़ा रहा, मैं जस्ट समझा रहा हूँ कि वेलोसिटी डिपेंड करती है। इसी टाइम से मान लो वेलोसिटी की जगह ये एक्सेलरेशन आ जाए, एक्सेलरेशन आ जाए तो अभी फ्रेम पर डिपेंड करेगी, क्योंकि ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? तो वेलोसिटी फ्रेम पे डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन करती है, ठीक है भाई। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जो mv होता है क्या वो करेगा भाई, क्योंकि वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई तो फ्रेम पे डिपेंड करेगा। इसके बाद सवाल आता है क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये भी फ्रेम पे डिपेंड करता है। क्यों? c के लिए 10 की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में कितना आगे चले जाएंगे और भी 10 मीटर। तो c के लिए दोनों ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी 10 मीटर, बट b ने a के लिए कितनी करी 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आमने सामने। इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी फ्रेम पर डिपेंड करता है। अगर देखने वाला ये है, इसकी स्पीड है, तो ये कितना चले आगे 10 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 10 मीटर चले गए आगे। बट ए बी के सामने बैठा है और ये यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर है मान लो, तो ए बी से 10 सेंटीमीटर दूर है, 1 सेकंड बाद देखोगे तब भी इतना ही है। इसका मतलब ए की जो डिस्टेंस है वो बी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही, बट ए की डिस्टेंस सी के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी फ्रेम पर डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सब डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं। चलो बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे वेलोसिटी आ गई? वेलोसिटी आ गई। तो ये जो वेलोसिटी आ गई क्या ये फ्रेम पर डिपेंड करेगी? नहीं। या हाँ वेलोसिटी डिपेंड करती है, ये भी करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फ्रेम पे डिपेंड करती हैं। समझ में आ रही बात? ये कुछ चीज़ें हैं जो फ्रेम पे डिपेंड करती हैं। ठीक है भाई, तो ये हमने डिस्कस किया कुछ चीज़ें जो फ्रेम पे डिपेंड करती हैं। अब कुछ चीज़ों की और बात करते हैं जो फ्रेम पे डिपेंड। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, आगे जाके आप लोग पढ़ोगे और वहाँ बार बार क्वेश्चन आ जाएंगे, तब आपको सोचना पड़ेगा ये चीज़ फ्रेम पे डिपेंड करती है या नहीं करती, ये करती है या नहीं करती। तो पता होना चाहिए हमें कौन करता है और कौन नहीं करता। जैसे मैं बोलूँ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कोई 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, ओनली डिस्टेंस नहीं, कोई 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। जैसे ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है इधर, ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और ये देखने वाला पहले रेस्ट पे था। ठीक है, मान लो इसकी स्पीड, इसकी स्पीड, ये 10 से ये 5 से, तो 5 वाला इसको देखेगा तो ये कितने से चल रहा है, सिंपल बात। या फिर छोड़ो उसको भी, 1 सेकंड में ये कितना चलेगा, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। 1 सेकंड में इसने चला 10 इंटू 1 10, इसने चला 10, इसने कितना चला 5। 1 सेकंड में ये दोनों इनिशियल कितने थे, मान लो 20 मीटर। ठीक है, इनिशियल दोनों में कितने डिस्टेंस है 20। 1 सेकंड के बाद ये कितना चला, मेरी बात समझ रहे हो? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट जो है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती, मैं ये प्रूव कर रहा हूँ। इनिशियल ये कितना था 20, 1 सेकंड बाद ये कितना चला 10 मीटर, 1 सेकंड बाद ये कितना चला 5 मीटर। ये तो आ गया यहाँ पे और ये आ गया यहाँ पे। अब डिस्टेंस कितनी बच गई, ये पूरा 20 था, ये कितना बचा 10, और ये कितना हो गया 5, तो टोटल 15 हो गए।
तो इसका मतलब ये हुआ 1 सेकंड, इनिशियल डिस्टेंस 15 थी, 1 सेकंड बाद कितनी हो गई, इनिशियल 20 या डिस्टेंस 20 मीटर थी, 1 सेकंड बाद दोनों में कितना होगी 15 मीटर। अगर मैं कहूँ ये रेस्ट पे था ऑब्जर्वर, तो इसके लिए ये सब हो रहा है। अगर मैं कहूँ ऑब्जर्वर मोशन में है, ऑब्जर्वर मोशन में है और 2 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है, तो इसके लिए जरा चेक करो, इसके लिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी। इसके लिए अगर बात करें तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये जो देख रहे हैं हम, इसके लिए इसकी वेलोसिटी हो गई 8, कितनी हो गई 8, और इसके लिए कितनी हो गई 5 - 2 3। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ देखो इनिशियल डिस्टेंस 20, अगर ये चल रहा है तो इसके लिए ये कितनी हो गई 8 और ये कितनी हो गई 3, तो 1 सेकंड बाद कितनी होगी भाई, मैं बोलूँ 1 सेकंड बाद ये कितना चलेगा, 8 गुणा 1 8 मीटर, तो कहाँ पहुँच गया यहाँ, ठीक है। ये 1 सेकंड बाद कितना चलेगा 3 मीटर, कहाँ पहुँच गया इतना। तो बेटा यहाँ से अगर देखा जाए तो ये कितना, टोटल 20, टोटल कितना 20, ये 8, तो ये कितना बचा यहाँ से यहाँ तक 12, और ये कितना है 3, तो टोटल कितना हो गया 15 मिनट। थोड़ा समझने में शायद दिक्कत आए आपको, लेकिन बेसिक अगर ये रेस्ट पे था तो 1 सेकंड में कितना चला 10, कितना बच गया 10, ये कितना चला 5, टोटल कितना हो गया 15। अगर ये भी चल रहा है तो ये सेम रन चल रहा है, बताया था, इसकी स्पीड 2 है, इसकी 10 घटा दो 8, 5 2 3, ये कितना चला 8, ये कितना चला 3, कितना बचा 15। तो यहाँ भी 1 सेकंड बाद 15, यहाँ भी 1 सेकंड बाद 15, पहले रेस्ट पे था और बाद में मोशन पे। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, समझ गए। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है भाई। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात आती है टाइम ऑफ इवेंट। टाइम ऑफ इवेंट का मतलब है, यहाँ एक बिल्डिंग थी, यहाँ से एक बॉल को फेंका और वो बॉल यहाँ जाके टकराई 5 सेकंड में। यहाँ एक ऑब्जर्वर था रेस्ट में, उसने देखा तो उसके लिए ये 5 सेकंड में टकराई। अगर एक गाड़ी चल रही है तो इस गाड़ी के लिए कितने टाइम में टकराएगी भाई। इसको यहाँ से गिराया तो ये जितने टाइम में गिरेगी उतने ही तो टाइम में गिरेगी। किसी के चलने रुकने से क्या ये टाइम चेंज हो जाएगा। और टाइम चेंज होने का मतलब ये जो नीचे की ज़मीन है, सरफेस है, वो नीचे आ जाए या ऊपर चला जाए। क्या इसके चलने रुकने से ऐसा कुछ होगा? नहीं। तो टाइम तो जो लगना है वो लगना है। मेरी बात समझ में आ गई। तो टाइम ऑफ इवेंट डोंट डिपेंड, ये भी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। बात समझ में आ रही है। टाइम ऑफ इवेंट भी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई। फ्रेम पर डिपेंड। तीसरी बात आती है फोर्स। तो फोर्स भी नहीं करता। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे फोर्स में तो F = ma होता है और a एक्सेलरेशन आ गई। a अगर एक्सेलरेशन आ गई तो फ्रेम पर डिपेंड करेगा? नहीं। जैसे मान लो ये एक ब्लॉक, इसमें मैंने फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का, ये रेस्ट पे देख रहा है, 10 का लग रहा है और 10 से चल रहा है ही। लेकिन अगर एक ऑब्जर्वर चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से और ये इसको देख रहा है, तो क्या इसके देखने से फोर्स चेंज हो जाएगा? अरे फोर्स तो जो लग रहा है वही रहेगा, इसके देखने से ना चेंज हो जाएगा। तो फोर्स भी डिपेंड नहीं करता। तो हम एक अगर टेबल बना लें कौन किस पे डिपेंड करता है और कौन किस पे डिपेंड नहीं करता, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। यहाँ मैं लिखता हूँ फ्रेम डिपेंडेंट, फ्रेम इंडिपेंडेंट। कौन करता है?
डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और क्या था भाई, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, और लिख सकते हैं वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट तो करती है, फोर्स ही तो नहीं करता, इसलिए होगा। इंडिपेंडेंट में अगर देखें, फोर्स, टाइम ऑफ इवेंट एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, को दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती। आई थिंक मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी, कौन चीज़ किस पे डिपेंड करती है और कौन किस पे नहीं करती। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये नहीं आया तो आगे जाके बहुत दिक्कत आ सकती है। अगर आपका टारगेट नीट, IIT मेंस और एडवांस का है तो ये बिल्कुल बेसिक है, ये आना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और फ्रेम की नॉलेज अगर नहीं है, नहीं कर पाए, सिर्फ इतना ही हम ध्यान रखें कि इनर्शियल फ्रेम होती है और नॉन इनर्शियल होती है, उससे काम नहीं चलेगा। बेसिक पता होना चाहिए कौन कौन डिपेंड करता है और कैसे करता है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।